साथीगण कृपया ध्यान दें, मैंने एक बार नहीं बार बार बोला है। आज चलेंगे सीरीज संख्या 8 की ओर। जैसा कि हमने आप लोगों को बताया है कि रटना बिल्कुल मना है। अब आप बोलिएगा कि सर आप किस आधार पे कहते हैं कि रटना बिल्कुल मना है? हम बोलेंगे सब्र करो, सब्र का फल मीठा होता है। ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है। शुरुआत का 4 से 5 मिनट ध्यान दीजिए ना, पूरा के पूरा सीरीज ही आपका क्या हो जाएगा, कंटाप हो जाएगा। बोलेगा सर ये कंटाप क्या होता है? तो आज के सीरीज को आसान करने के लिए, चटपटा बनाने के लिए हम आप लोगों को मसाला देते हैं। यही मसाला है, ये मसाला है पूरा के पूरा सीरीज के टेस्टे बढ़ा के रख देगा। इसलिए इसको बोलेंगे तुमको ना भूल पाएंगे। 3 गो 4 गो शब्द, यही इतना पे आज का सीरीज आपका एकदम ख से खत्म, स से समाप्त, द एंड। बोलेगा ऐसा बात है? हम बोलेंगे हाँ ऐसा बात है। बोलेगा सर ये इसी को आप समझाइए ना गौर से। इतने समझाएंगे। देखो चिल्ला, यहाँ 3 गो शब्द आपको दिख रहा है, ये आपका लेमडा इसको पढ़ते हैं, याद रखना। ये इसको क्या पढ़ते हैं? लेमडा। बोलेगा सर लेमडा बोलते हैं तो इसको क्या बोलिएगा? तो बोलेंगे देखो लेमडा को बोला जाएगा आवेश का पृष्ठीय घनत्व। याद करो, आवेश का कौन घनत्व? सॉरी माफ़ कीजिएगा, लेमडा को बोला जाएगा आवेश का रेखीय घनत्व। एकदम मजा आ जाएगा। आवेश का कौन घनत्व? रेखीय घनत्व। याद रखना, लेमडा के बारे क्लियर करो ना, उसके बाद एकदम आवेश का रेखीय घनत्व बराबर फार्मूला। क्यू किसको बताता है? आवेश को। और एल किसको बताता है? लंबाई को। यहाँ एगो फार्मूला जानते हो क्या इसको पढ़ते हैं? याद रखना, डेफिनेशन भी क्लियर होगा। इसको पढ़ेंगे प्रति एकांक लंबाई पर आवेश की मात्रा को आवेश का रेखीय घनत्व कहा जाता है। प्रति एकांक लंबाई पर आवेश की मात्रा को आवेश का रेखीय घनत्व कहा जाता है। इसे लेमडा के द्वारा, बोलो इसे किसके द्वारा? लेमडा के द्वारा सूचित किया जाता है। घबराए के कोई ज़रूरत नहीं है। याद एगो और है आवेश का, याद रखना आवेश का कौन मात्रक? एसआई मात्रक। क्या होता है? कूलाम। और लंबाई का मीटर। याद रखना आवेश का एसआई मात्रक कूलाम और लंबाई का क्या होता है? मीटर। क्या आ गया? कूलाम बटा मीटर। अब तुमसे पूछेगा कि सर आवेश का रेखीय घनत्व का एसआई मात्रक क्या होता है? कूलाम इंटू मीटर। 3 गो शब्द जान लो। ये देखो एकदम गौर से सुन लो। आवेश है, आवेश के बाद लंबाई आएगा, उसके बाद आएगा क्षेत्रफल। सुन रहा है ना, देख रहा है ना? क्षेत्रफल के बाद आपका आयतन। ये 3 शब्द को बोलेंगे तुमको ना भूल पाएंगे। आवेश का कौन मात्रक? एसआई मात्रक की चर्चा आएगा तो ये आपका होगा कूलाम। लंबाई का जो है वो होगा मीटर। याद रखना क्षेत्रफल का जो है वो होगा मीटर स्क्वायर और आयतन का जो है वो आपका होगा मीटर क्यूब। इसका बीमा का चर्चा करते हैं। किसका चर्चा करेंगे? बीमा का। इसका बीमा होता है टीए। ऑब्जेक्टिव आपसे पूछेगा कि आवेश का बीमा क्या होता है? क्या जवाब दीजिएगा? टीए। पूछेगा लंबाई का बीमा तो जवाब दे देना है एल। याद रखिएगा। और क्षेत्रफल का तो कुछ नहीं, एल स्क्वायर। और आयतन का तो ये क्या होगा? एल क्यूब। मामला क्लियर है। अब सब समझ में आ जाएगा, आपको कोई परेशानी ही नहीं होगा। अगर परेशानी होगा तो ये पगला आदमी कभी भी परेशान होवे नहीं देगा। याद रखना, इसको बोल देना तुमको ना भूल पाएंगे। कुछ भी हो जाएगा तो इसको भूलना नहीं है। इसी के आधार पे आपका टोटल का टोटल कहानी क्लियर है। देखो लेमडा को बोला जाएगा आवेश का रेखीय घनत्व। इसको सिग्मा बोलते हैं, बोलेगा आवेश का पृष्ठीय घनत्व। और इसको रो बोलते हैं। रो के मतलब आवेश का आयतन घनत्व। करना कुछ नहीं है। यहाँ जो ए जो है वो क्षेत्रफल को बता रहा है और भी किसको? आयतन को। और याद रखना एल किसको? लंबाई को। तो अब घबराना नहीं है, आराम से देखिए। पहला प्रश्न आपको 3 गो बात है। लेमडा बराबर क्यू बाई एल।
सिग्मा बराबर क्यू बाई ए, यानी कि जब भी जरूरत पड़ेगा ना तो क्यू बाई एल और क्यू बाई ए को लाना है। देखो जैसे आप आराम से देखिए ना, इसको घबराए के कोई ज़रूरत नहीं है, फिर भी अगर तेरे को घबराहट आएगा तो ये आदमी आपको क्या करेगा, समझा देगा। देखो पहला प्रश्न क्या कहते हैं कि यदि एल लंबाई के तार है, ध्यान देखिए क्या है, एल लंबाई के तार है, इस पर क्यू मात्रा का आवेश है, तो आवेश का रेखीय घनत्व क्या होगा। तो आवेश का रेखीय घनत्व होता है लैम्डा बराबर क्यू बाई एल। इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी। आगे के प्रश्न देखिए, कर रेखीय घनत्व का मात्रक क्या है। तो देखो तो रेखीय घनत्व को किससे दर्शाते हैं, लैम्डा से। लैम्डा बराबर होता है क्यू बाई एल। क्यू किसको बताता है राजा, आवेश को। गौर से सुनो, एल किसको बताता है, लंबाई को। गौर से देखो, आवेश का कौन मात्रक, एसआई मात्रक कूलाम, लंबाई का मीटर, तक क्या आ गया, कूलाम बटा मीटर, न कुछ था मीटर पर पावर 1 आ गया, कूलाम मीटर इनवर्स 1। बताया ना कि रटना मनाए। इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी। आवेश के रेखीय घनत्व लैम्डा का विमीय सूत्र क्या है। तो लैम्डा बराबर फिर वह फार्मूला तेरे मन में होगा, क्यू बराबर क्यू बाई एल। शायद आपको याद आ रहा होगा, क्यू किसको बताता है राजा, आवेश को, और एल किसको बताता है राजा, लंबाई को। फिर से ध्यान दो, क्यू आवेश को बताता है और एल किसको बताता है, लंबाई को। और याद रखना, आवेश का बीमा, फिर से ध्यान दो, किसका बीमा, आवेश का बीमा होता है टी और लंबाई का बीमा होता है एल। तो एक जगह आवेश बोलेगा जा, इससे पहले सेटिंग करा के जा, और आवेश के बीमा के जगह किसको बोला दीजिए, टी, और लंबाई के बीमा के स्थान पर किसको, एल। न कुछ तो एल पर पावर 1, नीचे पावर प्लस में तो ऊपर जाके माइनस में, यह आ जाएगा एल पर पावर -1, और इधर करेंगे तो आ जाएगा क्या, टी ए। मिला के लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, एल पर पावर -1 टी ए का कौन ब्रैकेट, स्क्वायर ब्रैकेट। बोलेगा सर आप ये वाला लाएं, आप क्या लाएं, ये लाएं, आया उपसनमा में एम भी शामिल है। हम बोलेंगे घबराना नहीं है, जो नए है उस पर पावर 0 लगा दो। क्यों, क्योंकि समथिंग पर पावर 0 का वैल्यू 1 होता है। तो यहाँ प्यार से हम एम पर पावर 0 भी लगा सकते हैं, और इधर लिखा जाएगा एल पर पावर -1, और टी ए का कौन ब्रैकेट, स्क्वायर ब्रैकेट। कोई मिल रहा है। आवेश के रेखीय घनत्व का विमीय सूत्र एम पर पावर 0 एल पर पावर -1 टी ए का स्क्वायर ब्रैकेट। मजा आ गया होगा। समझ में आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में बताइए, नहीं समझ में आ रहा है तो जाइए। देखो कह रहा है यदि आर त्रिज्या वाले गोला है। बोलेगा सर ये क्या बोला, बोलेंगे कि दिस इज कॉल्ड गोला। ये गोला है, आर त्रिज्या वाले गोला कार रिंग है। क्वेश्चन में माफ कीजिएगा, गोलाकार रिंग है। इसका मतलब हुआ ये गोलाकार रिंग है। इस गोलाकार रिंग पर क्यू मात्रा का आवेश समान रूप से वितरित है। ये गोलाकार रिंग है, इस पर क्यू मात्रा का आवेश समान रूप से वितरित है। याद कीजिए, रूप से वितरित है तो आवेश का रेखीय घनत्व लैम्डा के बारे बताइए। इसका त्रिज्या कितना है, आर। तो करा रेखीय घनत्व लैम्डा बराबर भाट। बोलेगा सर आप तो बताए हैं लैम्डा बराबर एक फार्मूला, क्या बताएं, क्यू बाई एल। लेकिन यहाँ तो क्यू के स्थान पर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्यू के स्थान पर तो क्यू दिया है कि क्यू आवेश लटपटाल है, लेकिन एल के स्थान पर हम बोलेंगे घबराना नहीं है। जरा सोचिए तो ए है ना, एल है बाबू, ए है ना, ये क्या है,
ये जो परिधि दिख रहा है रिंग का, यही न एल है। तो याद रखना, जब भी आवेश का रेखीय घनत्व का चर्चा हो तो ये फार्मूला को रखिएगा Q/L। Q दिया रहेगा तो Q के स्थान पर रखेंगे, L रहेगा तो L के स्थान पर रखेंगे। लेकिन L के बारे तो कुछ पता है ही नहीं है, तो बोलेंगे ये L है, तो बोलेगा सर ये L है, तो L तो ये आपको यहाँ परिधि जैसा दिख रहा है। हम कल दिख रहा है नहीं, परिधि जैसा होबे करेगा। तो यहाँ देखो, तो यहाँ L के स्थान पर क्या रखाएगा, 2πr। अब आप बोलिएगा कि गुरुजी ये 2πr आप कहाँ से रख दिए? हम बोले भैया लंबाई के स्थान पर परिधि है, तो यहाँ L के स्थान पर रख देंगे 2πr, ये L लिखा जाएगा और ये बटा क्या लिखा जाएगा, 2πr। ये कौची हो जाएगा, आंसर। इसका मतलब L आपका सॉरी Q के स्थान पर क्वेश्चन में क्या है, Q है, माफ कीजिएगा, और इसके जगह क्या हो जाएगा 2πr। कौन आंसर आ जाएगा, C। समझ रहा है तो अच्छा है, नहीं समझ रहा है तो और अच्छा है। आगे देखिएगा अगला प्रश्न, 1 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्ताकार रिंग है। ओ हो, देखिए ना कौन रिंग है, वृत्ताकार रिंग, ऐसने रिंग है। बोलेंगे जयमी तो जो हमरा गम नहीं हो। 1 सेंटीमीटर त्रिज्या, इसका त्रिज्या R बराबर कितना है, 1 सेंटीमीटर। हाँ, रिंग पर 3.14 माइक्रो कूलम का आवेश है। ओ ये रिंगवा पर जो आवेश है ना, जो अभी अभी बताएं कितना आवेश है बाबू, 3.14 माइक्रो कूलम। बगल वाले जान मारे, याद रखिएगा म्यू का वैल्यू होता है 10⁻⁻⁶ म्यू का वैल्यू। और याद रखना अगर कहीं भी 1 सेंटीमीटर है ना, तो सेंटीमीटर तो 10⁻⁻² मीटर। बोलो म्यू का वैल्यू कितना रखिएगा, 10⁻⁻⁶, और 1 सेंटीमीटर के जगह कितना रखिएगा, 10⁻⁻² मीटर। घबराई के कोई ज़रूरत नहीं है। अब करा इतना आवेश है, तो आवेश का कौन घनत्व, रेखीय घनत्व। आपको पता है आवेश का रेखीय घनत्व लैम्ब्डा बराबर फार्मूला होता है Q/L। बोलेगा सर Q के जगह हमको पता है 3.14, अब माइक्रो तो ये लिखा जाएगा 3.14, अब माइक्रो कूलम के जगह 10⁻⁻⁶ कूलम, तो लिखा जाएगा 3.14 गुना 10⁻⁻⁶ कूलम। बोलेगा सर L के बारे, तो अरे भैया अभी अभी बताएं, L बोलो तो 2πr। अरे तेरी के L के जगह क्या रखाएगा, 2πr। आराम से सेट कर दो, 2 के जगह 2, पाई का मान याद होगा 3.14 होता है। अरे बोलो पाई का मान कितना होता है, 3.14, और R का मान कितना है बाबू, देखो तो 1 सेंटीमीटर न, तो 1 सेंटीमीटर बराबर 10⁻⁻² मीटर। मजा आ गया। ये देखो तो ये किसका वैल्यू रखाया बाबू, ये L के स्थान पर 2πr, 2 के जगह 2, पाई के जगह 3.14 और R के जगह कितना 10⁻⁻²। तो देखो L के जगह लिखा जाएगा 2 गुना 3.14 गुना 10⁻⁻²। ये कौची आ गया, मीटर, तो मुद्दा आएगा कूलम पर मीटर। देखो तो यहाँ से 3.4 से 3.4 क्या हो जाएगा, कैंसिल। अरे 3.4 से 3.4 क्या हो जाएगा, कैंसिल। हुआ कि नहीं हो गया। अब क्या बच गया, 1/2 गुना 10⁻⁻�6, नीचे पावर प्लस में तो ऊपर जाके माइनस में। अरे ये वाला देखो, नीचे पावर प्लस में तो ऊपर जाके क्या होगा, माइनस में। घबराना मना है।
अब देखो तो बाबू 1/2 करेंगे आएगा 0.5, 10 पर पावर -6 यूनिट छोड़ के जा रहे हैं और 10 पर पावर -2 दशमलव हटा दीजिएगा, नीचे आ जाएगा एगो 0 10 नहीं कुछ तो 10 पर पावर 1। अब ये आ जाएगा 5 गुना 10 पर पावर -6 -2 -1 गुना में पावर जुटता है, पावर कौन है -6 -2 -1, तो क्या आ जाएगा बाबू 5 गुना -6 2 -8 1 5 गुना 10 पर पावर -9, क्या 5 गुना 10 पर पावर -9 एक आगो ऑप्शन है नहीं, तो इसका आंसर होगा नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। क्यों? क्योंकि आया 5 गुना 10 पर पावर -9। घबराए के कोई ज़रूरत नहीं है, अगर समझा है तो अच्छा, नहीं समझा है तो और अच्छा। अब थोड़ा इसके पहले तक समझ में आ गया है तो कमेंट बॉक्स में यस और नहीं समझ में आया है तो नो। अगला प्रश्न करें, यदि Q मात्रा का आवेश है, कितना आवेश है Q मात्रा का, पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है A, वस्तु पर समान रूप से वितरित है, इसका मतलब ये Q मात्रा का आवेश है। ये पृष्ठीय क्षेत्रफल कहाँ A वाले वस्तु पर समान रूप से वितरित है, तो आवेश का कौन घनत्व, पृष्ठीय घनत्व क्या है, सिग्मा है। आवेश का कौन घनत्व, पृष्ठीय घनत्व सिग्मा बराबर भाट। आपको पता होगा सिग्मा बराबर फार्मूला होता है, याद रखना Q/A, सिग्मा यही आवेश का पृष्ठीय घनत्व है। और Q जो है वो किसको बताता है, आवेश को, और A बताता है क्षेत्रफल को, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बाबू, आवेश बटा क्षेत्रफल, आंसर बी, सिग्मा बराबर Q/A होता है। याद रखना आवेश का पृष्ठीय घनत्व सिग्मा बराबर होता है Q/A, घबराना नहीं। आगे को और बात है, आवेश के पृष्ठीय घनत्व का SI मात्रक क्या है, पढ़ रहा है ना, चूंकि हम जानते हैं सिग्मा यही तो है आवेश का कौन घनत्व, पृष्ठीय घनत्व, और सिग्मा बराबर फार्मूला क्या होता है Q/A। Q किसको बताता है, आवेश को, और A किसको बताता है बाबू, क्षेत्रफल को। आवेश का SI मात्रक कूलाम और क्षेत्रफल का मीटर स्क्वायर, और नीचे पावर प्लस में तो ऊपर जाके माइनस में, कूलाम मीटर इनवर्स 2, ऑप्शन सी। हम बार बार बोले हैं कि रटना नहीं है, और रट्टे भी आपको नहीं देंगे, ये वादा करते हैं। बोलेगा सर इसका बीमा, तो फिर देखते हैं सिग्मा बराबर Q/A। Q किसको बताता है चेला, आवेश को, और A किसको, क्षेत्रफल को। तो Q बताता है आवेश को और A बताता है क्षेत्रफल को। आवेश का बीमा होता है TA, क्षेत्रफल का बीमा होता है L²। अरे बोलो, आवेश का बीमा TA, क्षेत्रफल का L², नीचे पावर प्लस में तो ऊपर जाके माइनस में, और ये क्या आ गया, TA का कौन ब्रैकेट, स्क्वायर ब्रैकेट। देखो तो, और बोलेगा सर सब में M है, तो M नहीं नजर आ रहा है, तो M पर पावर 0, L इनवर्स 1, और TA का कौन ब्रैकेट, स्क्वायर ब्रैकेट, M पर पावर 0, सॉरी L इनवर्स 2 नहीं होगा बाबू, और TA का स्क्वायर ब्रैकेट, कौन आंसर इसका हो गया, B। समझ रहा है तो अच्छा, नहीं समझ में आ रहा है तो और अच्छा। करे यदि R त्रिज्या वाले गोला है, देखो ना ये गोला, व्हाट इज दिस बोला तो बोलेगा दिस इज गोला। R त्रिज्या वाले गोला है, ये गोला का त्रिज्या कितना है, R है, कितना आवेश है, Q मात्रा का आवेश है, समान रूप से वितरित है, तो आवेश का पृष्ठीय घनत्व सिग्मा होगा। कहेगा सिग्मा बराबर भाट, चूँकि हम जानते हैं क्या बराबर, सिग्मा बराबर फार्मूला क्या होता है Q/A। बोलो सिग्मा बराबर क्या होता है, Q/A। Q किसको बताता है, आवेश को, और A किसको बताता है चेला, A बताता है क्षेत्रफल को। और गोला का क्षेत्रफल याद कीजिए क्या होता है, 4πr²। बोलेगा सर
ये क्या लिख रहे हैं, तो सिग्मा बराबर क्यू बाई ए, और एक के जगह लिखा जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर, अर्थात इसका आंसर क्यू बटा 4 पाई आर स्क्वायर भी होगा। आगे क्वेश्चन करें, यदि ए भुजा वाले घन है, ए भुजा वाले घन, दिस इज कॉल्ड घन घन, ये घन का भुजा क्या है, ये घन का भुजा ए है, ये घन का भुजा ए है। यही कह रहा है ए भुजा वाले घन पर क्यू मात्रा का आवेश, इस पर कितना आवेश जुड़ा हुआ है, क्यू मात्रा का आवेश समान रूप से वितरित है, तो सिग्मा बराबर भाट। आपको पता है कि सिग्मा बराबर फार्मूला होता है, क्या होता है, सिग्मा बराबर होता है क्यू वाई ए। क्यू के जगह पर तो क्यू डेल है, लेकिन ए के जगह पर क्षेत्रफल नहीं पता है, तो याद होगा घन का, किसका, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है छो गुना भुजा स्क्वायर। घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, छो गुना भुजा स्क्वायर, तो लिखा जाएगा छो, अब भुजा के जगह क्या दिया हुआ है ए स्क्वायर, तो क्यू बटा क्षेत्रफल के जगह लिखा जाएगा 6 इंटू ए स्क्वायर, अर्थात क्यू बटा 6 इंटू ए स्क्वायर, इसका आंसर हो जाएगा सी। यहाँ तक का कहानी आज समाप्त हुआ। नेक्स्ट सीरीज मिलेंगे कल। अगर यहाँ तक कैसा लगा, क्या फील हुआ, क्या महसूस हुआ, अगला क्लास में पता चल जाएगा। कमेंट